गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे दर्द है, पता नहीं क्या वजह से कमर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाय तो हमारी है नहीं है, गाय तो चली गई है ना। थोड़ा मोड़ा दूध, वैसे गाय थी तो भी हम लेते थे और आज गाय नहीं है तो भी हम दूध लेते हैं, है ना। तो दूध वाले अंकल जी आ गए थे तो हमने थोड़ा सा दूध ले लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे पका रहे थे। देखिए क्योंकि चाय आय के लिए तो हमें लगता ही है जी यहाँ पे। और है तो आज तो हम लोग ने सुबह काली चाय ही पी लिए थे, वो इस वजह से क्योंकि देखिए हमने दूध लिया ज़रूर था। तो क्या हुआ था कि कभी गर्मी की वजह से ना वो हो जाता है और फ्रिज में रखते हैं तो खराब, मतलब फ्रिज में हमने नहीं रखा था दूध, हम भूल गए थे उसको रखने के लिए और हमारा पूरा बाहर ही दूध रखा रहा था क्योंकि जैसे ही गर्म चीज़ तो अंदर रख नहीं सकते, ठंडी चीज़ ही रखेंगे। तो इस वजह से हमने कल का दूध नहीं रखा था तो थोड़ा सा फट गया था। फिर उसके बाद अभी 12 बजे जब अंकल जी आते हैं, वो ना 12 बजे ही आते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं तो 20 रुपये का लेते हैं थोड़ा सा। तो इस वजह से फिर उसको पकाने रखी हूँ और यहाँ पर खड़े होकर मैं पका भी रही थी, दूध को भी पकाते हुए जा रही थी। ये देखिए, और हमने बर्तन पहले ही धुल के रख दिया था, है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा, बस यही। कल का ब्लॉग नहीं दिखा पाई आप लोगों को, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ कभी कभी फ़ोन गड़बड़ कर जाता है मेरा, तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। अभी बर्तन जमाना है, क्या अगर मान लो बर्तन जमाने लगे दूध उफन जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इस वजह से तो चलिए हम अपने ब्लॉग और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग इसी तरह बने रहिएगा। फिर देखिए यहाँ पे ना मैं पानी भरते हुए जा रही थी क्योंकि शाम के 6 बजे हुआ था, हमारा पानी पूरा भर चुका था और हम ना थोड़ा सा पानी वहाँ पे भी डाले थे बाड़ी में। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे सामने दादाजी तो बैठे ही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं क्योंकि देखिए वैसे ठंडा मौसम हो गया था, धूप तो चली गई थी, तो बोले हम बाहर निकल के बैठते हैं, हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बोले ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा बाहर निकल के बैठ गए थे, आप लोग देख सकते हैं कि। और मैं ना गाड़ी पे काम कर रही थी। अच्छा वो सब जगह देख रहे थे कि मतलब चारों साइड और सभी, अब देखिए रोड ही है तो रोड के किनारे बैठना अच्छा भी लगता है बहुत से लोगों को, है ना। तो इस तरीके से, और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोग ना वैसे खुली हवा में रहे हैं शुरू से ही, तो उनकी खुली हवा की ही आदत है। पर फिर भी अब यहाँ पे ऐसा कि अब हमारा यहाँ तो ऐसा कि अब छोटा घर भी है और तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना। पर फिर भी जैसे मैं कैसो करके हो रहा है एडजस्ट। पर फिर भी मैंने ना आज फिर से एक बार वीडियो बनाते टाइम पे ना मुझे काफ़ी डर सा लग रहा था कि मैं आज डाल तो रही हूँ पर फिर भी कोई कुछ कहे ना, क्योंकि उस दिन बोल रहे थे, मतलब पापा की बातों से कुछ ऐसा लगा होगा किसी को कि कहीं घूमने आए हुए हैं। तो हाँ, घूमने घूमने जैसे भी किसी आने तो हैं, है ना। तो अब उतना ज़्यादा तो उनसे कुछ करा धरा होगा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ वो हो। तो इस तरीके से, और फिर देखिए वो ना ऐसे मतलब लाठी से और ऐसे हाथ टटो के चलते हैं। तो फिर ना यहाँ पे छोटे वाले से बैठ के बात कर रहे थे कि जो भी मतलब बातें होती हैं ना थोड़ी मोड़ी करके, पर उतनी तो अकल है नहीं है उसमें भी कि मतलब वो उतने अच्छे से बात कर सके, है ना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो दादा बस बोलते हुए जा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, है ना। और वो अपना बैठ के वो जो भी था ना वो सब कर रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग बैठे हुए थे तो मम्मी कुछ बातचीत कर रही थी। और वो ऐसे करके बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी जो मतलब बातचीत होती हैं। मैं यहाँ पे सेमी और बरबटी रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्या बनाए, तो हम सोचा बरबटी ही बना लेते हैं। वैसे तो देखिए किचन हमारी छोटी है, आप लोगों को हम पहले ही दिखा चुके हैं, जो कि आप लोग अभी भी देखते हुए जाते हो। और एक कमरा बस यही वाला बचता है, तो बस इसी वाले कमरे में सभी लोग बैठते उठते हैं, हर चीज़, है ना, बातें सभी चीज़। तो यहाँ पे उतनी जगह तो है नहीं कि उतना ज़्यादा वो मतलब कर सके। पर फिर भी एक साइड मम्मी बैठ गई थी और एक किनारे साइड को मैं बैठ गई थी, पलंग पे दादा बैठे हुए थे, हाँ।
और रह गई बात ऊपर, तो अब देखिए इतने से आने हैं सीढ़ियाँ, कैसे बेचारे ऊपर जाएंगे चढ़ के, है ना। और वो कुछ बातचीत भी ऐसी करती हुई जाए, तो मैं उनकी बातें ना गौर करके सुन रही थी, क्योंकि मुझे ना उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो गांव की टाइप में बात कर रहे थे, ऐसन है वैसन है ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से, पर फिर भी ऐसी बहुत सी बातें थी जो मुझे काफ़ी समझ में आया। और जो बातें मुझे समझ में नहीं आई थी ना, वो मैं अपनी सासू माँ से पूछ ली थी, मम्मी क्या बोले थे, दादाजी ने क्या बोले थे, आगे पीछे नहीं, जैसे अपन लोग पूछ लेते हैं कि मम्मी दादा क्या बोल रहे थे, ऐसा करके। तो फिर मुझे मम्मी ने बता दिया था। फिर हमारा बरबटी का काम हो गया था। फिर उसके बाद तो हम यहाँ बरबटी की सब्जी ही बघार रहे थे। हम फिर खाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि लगभग वही 7 बज गया था। और फिर 7 बजने के बाद तो हमें खाने की भी जल्दी बना के और जल्दी देना था, क्योंकि देखिए दादाजी ने सुबह 10 बजे खाना खाया था नहाने के बाद। फिर उसके बाद तो दोपहर में उनसे बोला था 2-3 बजे कि भूख लगी हो तो आप कुछ खा लीजिए, तो बोले नहीं भूख नहीं लगी है। तो फिर इस वजह से वो आराम कर रहे थे। फिर हम लोगों ने नहीं बोला था, तो हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी हम बनाने की पड़ी थी, क्योंकि देखिए 7:30 बज चुका था। और हमें लगता है, कहते ना कि बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं, है ना। तो उनको बार बार हम लोग को यही लग रहा था कहीं भूखे ना हो दादाजी। इस वजह से फिर हम ना जल्दी खाने की तैयारी करने लगे थे और जल्दी ही बनाने लगे थे। फिर हमने 8 साढ़े 8 बजे हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था। और फिर हमने उनको खिला पिला दिया था। फिर उसके बाद देखिए सभी लोगों को खाना देना पड़ता है ना। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी बहुत कम है जो रात में 10 बजे, वरना मैं 9:30 पौने 10 के बीच तक तो मैं फ्री हो ही जाती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि थोड़ी सी कुंदरू हमारी लगी हुई थी बाड़ी में, तो हमने तोड़ा हुआ था, मतलब मम्मी ने तोड़ के मुझे दिया हुआ था। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं है, बनता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा जीरा और मिर्ची बस डाल देंगे, और फिर उसके बाद ही कुंदरू इसमें डाल देंगे, है ना। तो ये कुंदरू की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। और किसके यहाँ कौन कौन खाते हैं ये ज़रूर बताइएगा, है ना। और थोड़ा सा हमने आटा लगा के रख लिया था, जो कि हमें वो करना था, रोटी सेकनी थी। तो सबसे पहले हम बताएं आप लोगों को कि कुंदरू की सब्ज़ी में ना ये डाल देंगे जीरा। हाँ हो गया हमारा, तेल हो गया है ना। तो ये जीरा और मिर्च डाल दिए हैं, और हमारी ये फ्रेश रखी हुई थी, धुली धुलाई सब साफ़ है, और हम इसको डाल दिए हैं। ये देखिए आप लोग। फिर हम इसको थोड़ा चला देंगे, और चलाने के बाद है तो और हम इसको थोड़ा ढाँप देंगे। ढकने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे, ताकि थोड़ा हल्के रंग में पक जाए। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में आप लोगों को बता दूँ, हल्दी, धनिया, नमक और हल्की सी मिर्ची, बस इतना ही डालेंगे, और इसके सिवा कुछ नहीं डालेंगे, है ना। तो हमारी सब सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी अब हो गई है सब्ज़ी। हल्का हल्का नमक मिर्ची डाले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी है ना, तो इस वजह से फिर ज़्यादा वो हो जाती है, खारी ना हो जाए, है ना। तो ये हमारे यहाँ सब्ज़ी हो गई है। अब हम इसको उतार देंगे, और उतारने के बाद है तो अब हम इसको रोटी सेक लेंगे। चलिए तो अब हम जा रहे हैं रोटी सेकने के लिए। हमने फिर रोटी सेकने के बाद है तो सभी लोगों को खाना खिला दिया था, और मैंने भी खा लिया था। आज मैं कुछ कहना चाह रही थी आप लोगों को। मुझे ना आज थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं किस कारण से। तो मैं सोच रही थी कि ये फटाफट काम निपटा के और थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी 1-1.5 घंटे। जो कहते हैं ना कि पेट के अंदर थोड़ा सा हलचल टाइप में होती है ना, अब तो और ज़्यादा होने लगी है। तो जैसे ही वो अंदर से कुछ हलचल टाइप में होती है ना, तो वो मुझे थोड़ा सा कहीं कूल्हे में दर्द होने लगता
है, कहीं आजू बाजू, कहीं है तो पेट के आजू बाजू, मतलब ऐसे माँ एक समझ सकती है कि किस प्रकार का, किस तरीके का हर मतलब थोड़ा सा पेन होता है, दर्द टाइप में होता है। पर ये दर्द मैं जो महसूस करती हूँ ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा सा लगता है, ना जाने क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बता दूँ। और जब वो हलचल भी करता है ना पेट के अंदर, तो मुझे एक अंदर से अजीब, बहुत ही अच्छी मतलब एक बहुत ही अच्छी सी महसूस होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है अंदर से। और जब मैं और हाथ भी ऐसे करके फेरती हूँ तो मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा महसूस होता है ना। मैं हर चीज़ अपने ये जो मेरी प्रेगनेंसी का जो हर चीज़ है ना, मतलब जो भी होती है ना एक माँ के साथ, वो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ। और मैं बहुत क्योंकि देखिए ये माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, जो एक मैं महसूस कर रही हूँ, है ना। और मुझे तो काफ़ी इतने दिनों बाद है तो मुझे और भी ज़्यादा बहुत ही महसूस होता है, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले तो ये सब था, वो सब करते हुए जा रहे थे, फिर मैं अभी मुझे एकदम से वो थोड़ा-सा हलचल हुआ ना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँ। और काफ़ी अब देखो क्या कैसा होता है, उस भगवान के ऊपर है, उस भगवान सब कुछ ठीक करे, है ना। और यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अ, बस और कल थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से कल वीडियोस नहीं मेरा जा पाया था। फिर मैंने सोचा कि मैं आज डालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ जो सारी चीज़ें हैं। और तो चलिए फिर आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और हमें जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बस यही सब चीज़ें थी, और क्या मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। जो भी थोड़ी मोड़ी है वो कल बताऊँगी। तो चलिए बाय।